अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जमहूरियत बामुकाबला इस्लाम। इस पर मज़ीद जो बहस और गुफ्तगू करेंगे वो मास्टर इरफान रिजवी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खातमन नबिय्यीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। आज का हमारा जो मौजू है व्लॉग का, वीडियो का हमारा जो ज़ेर बहस मौजू है वो है जमहूरियत बामुकाबला इस्लाम। जमहूरियत बामुकाबला इस्लाम सामीन और सुनने वाले जो हैं उनके इल्म में इजाफ़े के लिए यकीनन हमारे अकाबरीन, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो उम्मत की रहनुमाई के लिए मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन आज का हमारा जो मौजू है वो है जमहूरियत बामुकाबला इस्लाम। अगर इस्लाम के अंदर जमहूरियत का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद होता या कोई ज़रा बराबर भी कोई लचक होती, कोई तसव्वुर होता, तो कमो बेश 1400 साल गुज़र गए इस्लाम को। तो 1923 के बाद यानी जब खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा गया, उसके बाद मुसलमानों में जमहूरियत का राज हुआ। और जब से मुसलमानों में जमहूरियत का निज़ाम आया, तब से मुसलमान पूरी दुनिया में ज़लील होकर रह गए। आज जमहूरियत ही के ही कारनामे हैं कि मुसलमानों को जमहूर में तकसीम किया गया, जमहूरियत में तकसीम करके मुख्तलिफ़ मुल्कों में तकसीम कर दिया गया, खिलाफत का निज़ाम तोड़ा गया, इस्लाम की जो हाकमियत थी, इस्लाम की जो हुक्मरानी थी वो ख़त्म की गई। 1923 से पहले इस्लाम की हाकमियत थी, कुरान की हाकमियत थी और इस्लाम ही हाकिम था और इस्लाम के ही असूलों को और कवानीन को माना जाता था। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक फ़ैसले होते थे। 1923 के बाद से लेके अब 2024 तक यानी कमो बेश एक सदी गुजर गई। 100 साल का अरसा, एक सदी गुजरी है और एक सदी के अरसा के अंदर मुसलमान पूरी दुनिया में कट रहे हैं। पहले उम्मत मुसलमा एक थी। जब वक्त का खलीफा एक मसले पर, इस्लाम पर अगर आँच आती और ऐलान करता जिहाद का, तो पूरी की पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाती थी। इसी सिलसिले में शायद हमारे सामीन के ये इल्म में होगा कि 1923 में जब खिलाफत उस्मानिया आखिरी मराइल में थी, उस वक़्त खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने फ़्रांस के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद किया था। उसकी वजह यह थी कि फ़्रांस ने हमारे आका के बारे में एक ड्रामा बनाया था, गुस्ताखाना एक फ़िल्म बनाई थी और उसके टिकट जारी किए थे। तो खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने ये ऐलान किया था कि अगर फ़्रांस के सफ़ीर को बुला के ऐलान किया कि अपनी हुकूमत को ये कहो कि यह ड्रामा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, वजह तख्लीक़ कायनात के बारे में बनाया गया, इसे ख़त्म करें, इसे बंद करें। अगर बंद नहीं करेंगे तो मैं आज जिहाद का ऐलान कर दूँगा। जब जिहाद का लफ्ज़ सुना गया तो वो कांप गए और उन्होंने नबी पाक के बारे में बनाया गया जो ड्रामा था वो मनसूख कर दिया और टिकट जारी किए हुए बावजूद उन्होंने ड्रामा रोक दिया। तो दोस्तों, जमहूरियत जो है ये बिल्कुल ही इस्लाम के मुकाबले के लिए इसे तश्कील दिया गया है। कुरान ये कहता है कि वोट जो है जमहूरियत ये कहती है कि वोट सबका बराबर है। यानी जमहूरियत का जो निज़ाम जो नाफिज किया गया है, जो मुसलमानों को तकसीम किया गया है, जमहूरियत ये कहती है कि वोट सबका बराबर है, जबकि कुरान कहता है कि इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। यह सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9 का यह तर्जुमा है। आप इस जुमले पर, इस बात पर गौर करें कि कितनी बारीक बीनी का नुक्ता है जो कुरान ने हमें सिखाया है, हमें इस्लाम ने हमें तालीम दी है। जमहूरियत अगर कहती है कि वोट सबका बराबर है, उसमें इल्म वाले भी हैं, उसमें जाहिल भी हैं, उसमें अमीर है, अमीर छोटा है, बड़ा है, सारे एक जैसे नहीं हैं, सब बराबर तो नहीं हो सकते। कुरान कहता है कि इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। तो जमहूरियत जो है वो सरासर इस्लाम के मुखालफ होगी। फिर उसके बाद दूसरा जो कौल है वो ये है, जमहूरियत कहती है कि हकमियत अवाम की है। यानी जिस साइड पे अवाम ज़्यादा हो जाए, जिस तरफ अवाम ज़्यादा हो जाए, उसी ही तरफ पलड़ा भारी हो जाता है। और आज अमूमन ये हमारा दस्तूर बन चुका है कि आम तौर पे लोग ये कहते हैं जी जो पार्टी ज़्यादा, जिसका वज़न ज़्यादा है या जिस तरफ लोग ज़्यादा हैं उसी तरफ हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत इसके बरक्स है। जमहूरियत ये कहती है कि हाकमियत अवाम की है, यानी जो हाकिम है वो अवाम है और अवाम जिस साइड पे, जिस तरफ अवाम ज़्यादा हो जाए उसी ही तरफ अपने आप को मोड़ लिया जाए।
जिस तरह कि अमूमन होता है हमारे माशरे के अंदर कि जो पार्टी देखते हैं कि भारी है या जिस पार्टी की तरफ ज़्यादा लोग हैं, लोग उसी तरफ ही माइल हो जाते हैं और उसी तरफ ही अपनी तवज्जो ले जाते हैं और उधर ही खड़े हो जाते हैं, हालांकि हक़ को नहीं देखते कि हक़ किस तरफ खड़ा है और दीन इस्लाम किस तरफ खड़ा है। जमहूरियत कहती है कि हाकमियत अवाम की है, लेकिन कुरान कहता है कि हाकमियत अल्लाह ही की है, कि अल्लाह के अहकाम की तरफ रुजू किया जाए और इस बात को छोड़ दिया जाए कि कितने लोग किस तरफ खड़े हैं। ये देखा जाए, ये सोचा जाए कि हक़ की तरफ कौन खड़ा है, दीन की तरफ कौन खड़ा है, इस्लाम की हकमियत के लिए, अल्लाह के हुक्म के नफाज के लिए कौन कोशिश कर रहा है। अगरचे हक़ की तरफ और दीन की तरफ 2-4 लोग ही क्यों न खड़े हों। इसलिए बुज़ुर्गों ने फरमाया कि हमेशा तुम वो रास्ता अपनाओ कि जो हक़ का रास्ता है, अगरचे तुम उस रास्ते पे अकेले ही क्यों ना हो। इसीलिए ये कुरान का वाज़े पैगाम है कि हाकमियत अल्लाह ही की है। ये सूरह इनाम में आयत नंबर 57 का तर्जुमा है। उसके बाद तीसरा नुक्ता यह है कि जमहूरियत जो है वो कहती है कि हक़ का मयार अक्सरियत है, हक़ का मयार अक्सरियत है। जमहूरियत कहती है कि जिस तरफ लोग ज़्यादा हैं वही हक़ पर है। जिस तरह के आज ट्रेंड बन गया, सोशल मीडिया के कारनामे हैं सारे, मीडिया के सारे ये किया धरा है कि आज अगर अक्सरियत जो है वो इमरान खान के साथ है या PTI का अगर जनाब दौरा जो है वो दोबारा से फितना बढ़ता जा रहा है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हक़ को छोड़ दें और इस्लाम की हकमियत की तरफ ना आए और हम ये समझ लें कि इमरान ही हक़ पर है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये नुक्ता जो है बड़ा आम है कि ना पहले PTI वालों को कुछ हासिल हुआ और ना ही अब हासिल होगा। ये PTI वालों के लिए खुसूसी हमारा पैगाम है कि ना तो कल आपको इमरान खान से कुछ हासिल हुआ, ना ही हासिल होगा। हमने खुद PTI को सपोर्ट किया, लेकिन जब हमने देखा कि इसमें कुछ नहीं है तो हमने उसको छोड़ दिया। तो बात यह है कि जमहूरियत ये कहती है कि हक़ का मयार जो है वो अक्सरियत है, जबकि हक़ का मयार अक्सरियत नहीं है। इसके बारे में कुरान की ये तालीम है। कुरान ये कहता है कि अक्सरियत भटके हुए लोगों की है। हाँ, यह बहुत ही अहम नुक्ता है। सूरह इनाम ही की सूरह इनाम की आयत नंबर 116 का तर्जुमा है कि अक्सरियत भटके हुए लोगों की है। यानी कुरान तो कहता है कि अक्सरियत ऐसे लोग हैं जो भटके हुए हैं, जो राह हक़ से भटके हुए हैं और गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जबकि जमहूरियत ये कहती है कि हक़ का मयार अक्सरियत है। तो ये वाज़ेह है कि ये जो जमहूरियत है ये सरासर इस्लाम के मुखालिफ है और जमहूरियत जो है ये कुफ्र का निज़ाम है। इस्लाम के अंदर जमहूरियत का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। इसीलिए हमारा आज का जो मौजू है वो जमहूरियत बामुकाबला इस्लाम। उसके बाद मज़ीद आगे जमहूरियत कहती है कि कोई भी हाकिम बन सकता है। जमहूरियत कहती है कि हक़ का मयार अक्सरियत है, जबकि कुरान कहता है कि अक्सरियत भटके हुए लोगों की है। अगर हम जमहूरी उसूलों को देखेंगे तो फिर जमहूरियत तो ये कहेगी कि तुम वहाँ खड़े हो जाओ जहाँ लोग ज़्यादा खड़े हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अक्सरियत, कुरान कहता है कि अक्सरियत भटके हुए लोगों की है, कि वो लोग हैं जो भटके हुए हैं, राह रास्त से भटके हुए हैं। तो उसके बाद कुरान कहता है, जमहूरियत कहती है कोई भी हाकिम बन सकता है, कोई भी जो है वो हुक्मरान बन सकता है, जबकि कुरान कहता है कि हाकिम बनने के वो लोग काबिल हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। वाह सुभान अल्लाह। बात जिहाद की आ गई। ये आयत सूरत हज है और आयत नंबर 39 का तर्जुमा है। कुरान कहता है, इस्लाम कहता है कि हाकिम बनने के वो लोग काबिल हैं, अहल हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। जो लोग जिहाद करते हैं वही हाकिम बनने के काबिल हैं और अहल हैं कुरान और इस्लाम के उसूलों के मुताबिक। जबकि जमहूरियत कहती है कि कोई भी हाकिम बन सकता है। कोई जाहिल भी हो, जिसे कुरान भी पढ़ना ना आता हो, जिसे कुरान मजीद की छोटी तरीन सूरत जो कौसर है वो भी पढ़नी ना आती हो, तो वो हाकिम कैसे बन सकता है। इस्लाम तो कहता है कि हाकिम वो बन सकता है जो अल्लाह की राह में जिहाद करें और इस्लाम का गलबा पूरी दुनिया में करें। उसके बाद अगला असूल ये है, जमहूरियत ये कहती है कि हुकूमत मांगनी पड़ती है। जमहूरियत में हुकूमत मांगनी पड़ती है, जबकि हदीस में है कि जो हुकूमत तलब करें वो इसके अहल ही नहीं। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। ये बिल्कुल इस्लाम की तालीमात है कि जो लोग हुकूमत मांगते हैं उन्हें हुकूमत ना दी जाए और जो हुकूमत नहीं मांगते उन्हें हुकूमत दी जाए। उसके बाद जमहूरियत, औरत हुक्मरान बन सकती है। जमहूरियत ये कह रही है, जमहूरियत के उसूलों के मुताबिक जमहूरियत ये कहती है कि औरत जो है हुक्मरान बन सकती है, औरत को हुक्मरान बनाया जा सकता है। जबकि कुरान हदीस का जो हवाला वो ये कहता है कि जिस कौम की हुक्मरान औरत बन गई वो कभी फलाह नहीं पा सकती। तो अज़ीज़ान गिरामी, बात यह है कि इस्लाम बामुकाबला जमहूरियत बामुकाबला इस्लाम, हमारा आज का जो मौजू था वो यही था कि बिल्कुल जमहूरियत जो है वो इस्लाम के मुखालिफ है
اور جمہوریت کی جتنے بھی اصول ہیں، پالیسیاں ہیں اور جمہوریت کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ سراسر اسلام سے ہٹ کے ہیں۔ اسی لیے خدا را اس پوری قوم کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ آئیے اسلام کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے کوشش کیجیے۔ پاکستان کے اندر انقلابی، فلاحی، سیاسی، مذہبی قوت اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس ہے، اس کا ساتھ دیجیے اور پاکستان کے حالات بدلنے کے لیے کوشش کیجیے۔ اپنی آنے والی جو نسلیں ان پر رحم کیجیے، اہل فلسطین کی مدد کیجیے، اہل کشمیر کی مدد کیجیے، عالم اسلام کی مدد کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں اور اسلام کی فکر کریں، اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کارواں میں، اس لشکر میں شامل ہو جائیں۔